क्वेश्चन नंबर 15, इन्वर्जन मेथड करे अपन, क्रेमर्स मेथड करे। अब देखेंगे गॉस जॉर्डन। क्रेमर्स और इन्वर्जन में मैं कैलकुलेशन करे थे स्टार्टिंग में, होता डेट ए, राइट। इक्वेशंस को तो पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। राइटिंग द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो मैट्रिक्स फॉर्म में ए एक्स इज इक्वल्स टू डी। ए क्या होता है? कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स के साथ 1, वाई के साथ, जेड के साथ 1। एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का 2 एंड जेड का 3। एक्स कोएफिशिएंट इज 1, वाई इज 4, जेड कोएफिशिएंट इज 9। और एक्स की जगह क्या आता है हमेशा? एक्स वाई जेड एंड कांस्टेंट 163। क्लियर? देन हाँ, वो करे थे अपन क्रेमर्स रूल से। अभी हम गॉस जॉर्डन से सॉल्व करें। एक्स का आंसर आया एक्स वाई एंड जेड जो मालूम करना है, एंड डी का आंसर है 1, 6 एंड 3। ये तो हम करे हुए ऑलरेडी, हर मेथड में इतना तो करना है आपको। यहां पर आप डेट ए नहीं निकालेंगे, आप यहां पे डायरेक्टली कंसिडर करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे आप? बस समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन है ए एंड डी मैट्रिक्स का, ए डी। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए और डी को बस साथ लिखते हैं। ए की वैल्यूज क्या है? 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 4, 9। लेकिन जब हम ए डी को लिखेंगे साथ में, ए और डी दिखने में अलग दिख के आना। जैसा कि ये यहां तक ए मैट्रिक्स है, एक थोड़ी गैप एक्स्ट्रा छोड़ के कोने में 163 लिखो। थोड़े कॉलेज में इसको ऐसा लाइन भी मार देते बीच में, दैट्स ओके। अगर लाइन नहीं मारना चाहें तो आप एटलीस्ट थोड़ी गैप एक्स्ट्रा छोड़ो कि ए और डी थोड़ा अलग दिख के आना। मतलब ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स डी है बोल के दिखना आपने। ठीक है, यहां तक क्लियर है अभी? अच्छा, इतना करने का आपको 1.5 मार्क तो मिल जाता है एग्जाम में। गॉस जॉर्डन आ भी गया, आप ये निकालो। ओके, वन मोर थिंग, गॉस जॉर्डन आया, अगर आप क्रेमर से सॉल्व करें 1 मार्क भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि इतना करे इसका डेटे का तो देना मार्क्स नहीं। इन्वर्जन आया, गॉस जॉर्डन करें तब भी नहीं मिलेगा। अगर आपको बाई चांस गॉस जॉर्डन आ रहा एग्जाम में, तो आपका काम है इतना तो करना ही करना है। यहाँ पे डेटे की जरूरत नहीं है अपने, इसके 1.5 मार्क मिलेंगे आपको। अगर वहां पर जहां इन्वर्जन मेथड या क्रेमर से अगर आप डेटे निकालेंगे, इक्वेशंस कंपेयर करेंगे, वहां पे 2 मार्क मिलाते हैं आपको आराम। सॉल्विंग आती नहीं आती वो सेकेंडरी केस है, लेकिन कंपेयर करके डेट निकालने में 2 मार्क आ गया आपको आराम। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। क्लियर? जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल मींस फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को जो ज्वाइन करा डायगोनल, वो 1 रहता, एंड रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स विल बी 0। ओके, अल्फा बीटा गामा, ये है कंप्लीट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसका मतलब ये है कि आप ये जो मैट्रिक्स है इसको आप पूरा कन्वर्ट कर देंगे ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में। उसके बाद जो यहां पर बच गए वैल्यू वो होता आपका एक्स वाई जेड का आंसर। क्या करना है अपने को? ये जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जैसा ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, आप बोलेंगे कि बाकी के जो रिमेनिंग यहाँ पर एलिमेंट्स है वो होते एक्स वाई एंड जेड का आंसर। आप कन्वर्ट कैसा करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको हम बोलते हैं रो 1। यहां पर आप अप्लाई करेंगे रो एंड कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको हम बोलेंगे रो 2, इसको हम बोलते हैं रो 3। ये पूरा होता रो 1। क्लियर? वैसे ही यहां पर ये होता कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। लेकिन गॉस जॉर्डन में हम कॉलम ऑपरेशन नहीं यूज करते, हम सिर्फ रो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं। कॉलम का काम आपको डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम से आने वाला है। और यस, अभी के लिए अच्छे से देखो, ये करने आया तो डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाते हैं। बच्चे डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम छोड़ते ही ऑपरेशंस की तरफ से, किसमें क्या अप्लाई करना आइडिया ही नहीं होता लोग। अगर आप लोग ये करना सीख लिए, गुड टू गो। और इसी के ऊपर अगर आप देखें तो एक टॉपिक है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करना है। और इंजीनियरिंग में तो यही भरा हुआ है पूरा। खैर, आ जाएंगे क्वेश्चन पे अपन। आपको क्या करना है, ये जो 3 एलिमेंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, डायगोनल का जो पहला एलिमेंट है उसके नीचे कितने 0 है? आपको क्या करना है, ये 2 नीचे के एलिमेंट को 0 बनाना है, बट कंडीशन है इसको यूज करके बनाना। एग्जाम्पल यहां पर आ जाओ प्रॉब्लम में। अभी के लिए ये होता मेरा डायगोनल 1, 2 एंड 9।
हम क्या करेंगे, पहले ये नंबर्स को 1 बनाने का देखेंगे। जरूरी नहीं है कि एक साथ पूरे बनाना, एक टाइम पे एक नंबर भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। पहला नंबर अपने पास ऑलरेडी 1 है, तो हम प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट करेंगे। बट कंडीशन है कि जो 1 के नीचे 2 नंबर्स है 2 and 1, इन दोनों को आपको पहले 0 करना है। वो 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ये 1 को यूज कर सकते हैं, विच मीन्स ये नंबर कहां पर आ रहा, फर्स्ट रो में आ रहा, ये नंबर सेकेंड रो में आ रहा, ये नंबर थर्ड रो में आ रहा। तो रो 2 एंड रो 3 को आपको करना है 0 बाय यूजिंग रो 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आ जाएंगे हम ये नंबर पे, सपोज करो ये हो गया डन। अब आपके पास ये कॉलम और ये कॉलम बचा हुआ है, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले ये 2 की जगह पर 1 लेके आएंगे। कैलकुलेशन में आ गया तो गुड, नहीं आया तो आप 2 को 1 बनाएंगे। अब बनाने के लिए आप किसी से डिवाइड कर सकते, किसी से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी को भी ऐड कर सकते, किसी को सबट्रैक्ट कर सकते, एंड कोई भी रो को आप आराम से इंटरचेंज भी कर सकते। रो 1 को आप लेके चले जाओ रो 2 में, रो 2 को लेके चले जाओ रो 3 में, आप कर सकते हैं काम। ये गॉस जॉर्डन में आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते। अब यहां पर अब ये 2 है, पहला काम क्या बनता है अपना, 2 को पहले बनाना है 1। जैसा वो बन गया 1, आप क्या करते, इसके ऊपर एक एलिमेंट है 1, उसके नीचे एक एलिमेंट है 4। 1 कहां पर है, फर्स्ट रो में है, 4 कहां पर है, थर्ड रो में है। तो आपको रो 1 और रो 3 को 0 करना है बाय यूजिंग रो 2, और किसी को यूज नहीं कर सकते आप। क्लियर है? अभी तक प्रॉब्लम नहीं करे, अभी बस समझा रहा हूं, प्रॉब्लम करे मैं और एक बार समझा। नेक्स्ट आते अपन ये लास्ट वाले एलिमेंट पे 9। अगर 9 की जगह 9 है तो उसको पहले 1 बनाओ, अगर 1 आ गया तो डायरेक्ट कर दो। पहले ये 1 बनेगा, उसके बाद उसके ऊपर एक 1 है, उसके ऊपर एक 3 है, तो ये दोनों को आपको 0 बनाना है। तो रो 1 रो 2 इन दोनों को 0 करेंगे बाय यूजिंग रो 3। रो 3 क्लियर है? जब ये 3 स्टेप हो जाते आपको यहाँ पे 3 नंबर्स मिलते हैं, वो 3 नंबर से आपका एक्स वाई एंड जेड होने वाला। अब आ जाएंगे अपन पहले कैलकुलेशन पे। 1 है अपने पास पहले से, तो अपना काम है डायरेक्टली इन दोनों को 0 बनाने का। तो ये नंबर कौन सा है, रो 2 वाला होता है, और ये वाला कौन सा नंबर है, क्लियर? तो हम पहले लिख लेंगे रो 2 इंप्लाइज, किसमें चेंज करना है, लेफ्ट साइड पे आता, क्या चेंज करना है, राइट साइड पे आता। तो पहला चेंज किसमें है, रो 2 में है, दूसरा चेंज किसमें, रो 3 में है। रो 2 है तो रो 2 लिख दो, रो 3 है तो रो 3 भी लिख दो। क्लियर? अब ये दोनों को 0 करना है, किसको यूज करके, रो 1 को यूज करके करना। क्लियर है? रो 2 को 0, रो 3 को 0 करना है बाय यूजिंग रो 1। अब आता साइन देने का मतलब। अब बोलो 1 की साइन क्या है, 2 की साइन क्या है। अगर दोनों सेम साइन के हैं, आइदर इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दोनों सेम साइन है तो आप माइनस करेंगे, ठीक है? दोनों सेम साइन के, अगर दोनों माइनस माइनस भी है तो भी आप क्या करेंगे। अगर दोनों ऑपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, किसको भी कुछ भी रह सकता, तब आपको ऐड करना, पहला कॉन्सेप्ट। अब फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम साइन है या डिफरेंट है, तो फिर क्या करेंगे आप इन दोनों को भी, मतलब R2 और R3 में दोनों क्या करना है, R1 से सबट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट 2 में से कितने निकले तो 0 बनता, वेरी गुड, 2 में से 1 निकले तो 0 होता, ठीक है। 2 में से कितने निकलना पड़ता, 2 में से 2 निकले तो 0 होता। लेकिन अगर मैं वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गया, R2 माइनस R1 बोल रहा हूं, तो 2 माइनस 1 कितना होता, 2 माइनस 1 कितना होता, 1 होता। क्या 0 बन रहा है, कब बनता, जब 2 में से 2 निकलता, जब 0 बनता। तो आप एक ही काम करेंगे, R2 क्या है, वो लेके जाके R1 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? अगर यहाँ पे 5 रहता तो क्या करते हैं, R2 माइनस 5R1, 7 है, R2 माइनस 7R1। नेक्स्ट R3 पे आता, ये 1 है, 1 में से 1 गए तो क्या हो गया, तो मतलब इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। यहां तक क्लियर है अभी? देन हम लेते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन। क्या लेंगे यहाँ पे, सिंबल इक्वल्स टू भी डाल सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेशन डाले तो बहुत बेहतर है, क्योंकि अपन पूरा मिक्स करके किसी को भी किसमें भी ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेंगे। यहाँ पर नहीं यूज करें, इक्वल्स टू डालें, गुड टू गो। पहला रो कुछ करे अपन चेंज, पहले में कुछ नहीं हुआ, किसमें हुआ चेंज, R2 में, और तो हम पहला रो जैसा था वैसा लिख देंगे। अब आ जाते सेकेंड रो में। सेकेंड रो में क्या कर रहे हैं भाई साहब, R2 में से 2R1 सबट्रैक्ट करें। क्या 2R1 की वैल्यू है अपने पास, अपने पास सिर्फ R1 की वैल्यू है, 2R1 है, तो हम क्या करेंगे, 2R1 कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वो रफ वर्क में करेंगे। कहां करेंगे, बाजुक रफ वर्क।
2r1 का मतलब क्या होता, फर्स्ट रो को पूरा को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा, तो 2 2 2 2, क्लियर है यहां तक। अब कर लो कैलकुलेशन, R2 माइनस क्या करना है 2r1, R2 यहां पर है, 2r1 वहां पर है, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 2, 6 माइनस 2, समझ में आया। थर्ड रो में क्या चेंजेस करना है, R3 में से सिर्फ R1 निकालना है, ये R3 है ये R1, कर लो सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 1, 4 माइनस 1, 9 माइनस 1, 3 माइनस 1, पहला स्टेप हो गया, 1 मार्क आ गया इसका। और अपने कितना करे अपन, खाली एक स्टेप करे, बेसिक सा कैलकुलेशन। अब पहले कॉलम में 100 बन गया, अब बारी आ जाती ये वाले नंबर की और ये वाले नंबर की, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, ये वाले नंबर पे होना था 1, लेकिन आया क्या यहां पर अभी, ठीक है, और ये काम नहीं आया, ठीक है, सेकंड नहीं मिला आपको, थर्ड पे भी देख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है ऑर्डर में आना, पहले फर्स्ट करे तो ही सेकंड करना जरूरी नहीं है। आपको अगर लास्ट वाले कॉलम पहले दिख रहा तो आप पहले लास्ट को कंप्लीट कर दो। अब देखो यहां पर नहीं आया तो अपना काम क्या है, ये नंबर पे 1 देखना है, क्या यहां पर 1 है, जब ऐसा केस आ रहा तो चेक करना कि इसके नीचे 1 है या इसके ऊपर 1 है। देखो ये तो 1 है, ये एक्चुअल में होना कहां था, तो अगर रहा तो हम इसको कैलकुलेशन में ले सकते, राइट। तो अपना काम है इसको इंटरचेंज करना, ये कौन सा रो है, सेकंड रो है, ये कौन सा रो है, थर्ड रो है, तो मैं बोल रहा R2 इंटरचेंज विथ R3, इंटरचेंज का सिंबल ऐसा लिखेंगे, ठीक है। R2 किस में बदलने वाला है, अब R3, 1 1 1 1 0 3 8 2 0 0 1 4, क्लियर है यहां तक। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला फिर बनाएंगे एक बार, मिडिल का तो भी काम हुआ नहीं, बट अपने को लास्ट में 1 मिल गया, तो आपका काम है इसके ऊपर जो 2 एलिमेंट्स हैं इन दोनों को 0 करना। ये रो है फर्स्ट और ये रो है सेकंड, किसको यूज करना है, R1 इंप्लाइज R1 लिख देंगे, R2 इंप्लाइज R2 लिख देंगे। अब इन दोनों को किससे यूज करके करना है, 0 R3 से करना, तो R3, क्लियर है यहां तक। अभी R1 और R3 की साइन सेम है, क्या करेंगे हम, R2 और R3 की साइन सेम है, क्या करेंगे हम, अब R1 है 1, 1 में से कितने निकलना, तो मतलब सिंपल खाली R1 माइनस R3 हो जाए। व्हेन कमिंग टू R2, R2 में क्या है 8 है, तो सिंपल लेके आके मल्टीप्लाई कर दो यहां पर 8, समझ में आया। ठीक है, तो कंप्लीट करो, अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर नेक्स्ट स्टेप का कैलकुलेशन देखिए तो हम चेंजेस करे थे R1 में R2 में, तो R3 में कोई चेंज नहीं है, तो R3 जैसा था वैसा लिख लेंगे, 0 0 1 एंड। अब R1 में क्या चेंज है, R1 माइनस R3 करना है, R1 यहां पर है R3 यहां पर है, तो 1 माइनस 0 कितना, 1 माइनस 0 कितना, 1 माइनस 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है यहां तक। R2 में क्या करें, R2 माइनस 8R3 कर रहे हैं, तो आपको 8R3 की वैल्यू तो मालूम है, 8R3 कैलकुलेट करो, 8 0 दा 8 0 दा 0, 8 1 दा 8 4 दा, क्लियर है। करना क्या है, R2 माइनस 8R3 करना है, मतलब ये R2 में से ये वैल्यू निकालना है आपको। देन 0 माइनस 0, 3 माइनस 0, 8 माइनस 8, 2 माइनस 32, यहां तक समझ में आ गया। पहले 1 के नीचे 2 0 आ गए, लास्ट 1 के ऊपर 2 0 आ गए, अब बचा सिर्फ मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में अभी भी 1 नहीं आया, लेकिन 1 लाना जरूरी है। लेकिन अब देखो यहां पर 3 है, तो उसके पास का जो नंबर है वो 30 है, तो एक ही टेबल में आती, वैसा यहां क्यों नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल में आ रहे नहीं थे, 8 नहीं आता 3 के टेबल में, 2 नहीं आता, एक फ्रैक्शन में लाना नहीं है, अपना काम है उसको प्रॉपर एक नंबर बनाना।
तो पूरों को अगर मैं 3 से डिवाइड करा, पूरे कोल R2 के एलिमेंट से, R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज यहाँ पे 3 है, 3 को किससे डिवाइड करे तो 1 बनता है, 3 से डिवाइड करने, इसलिए अपन 3/3 करें, देन 1 1 0 माइनस 3 0 3/3 3 10 30 होता है, और लास्ट में बच गया 0 0 1 4, दैट्स क्लियर है। नहीं हुआ, अभी यहाँ बचा हुआ है, इसके नीचे 2 0 आ गए, इसके ऊपर 2 0 आ गए, ये बचा 1, इसके ऊपर एक 0 होना था, नीचे होना था, नीचे तो ऑलरेडी बना हुआ है, काम क्या है आपका, खाली R1 में चेंज करना है, R1 टेंड्स टू R1, दोनों की सेम साइन है तो माइनस करेंगे, और दोनों में 1 है तो हम क्या करेंगे, सिंपल R2 कर लेंगे। सो 1 माइनस 0 1 माइनस 1 0 माइनस 0 माइनस 3 माइनस माइनस 10, हाँ ये गलती होती, -3 कर रहे हैं, माइनस है माइनस इंटू माइनस, 10 में से 3 गए, क्लियर, 0 1 0 माइनस 10 0 0 1 4, आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरी, देयरफॉर x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू -10 एंड z की वैल्यू, अंडरस्टूड। बिट नंबर 2, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 8, सीधा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। अच्छा एक काम करो, मैट्रिक्स फॉर्म तो आप लोग भी कन्वर्ट कर ले सकते हैं, अपन सीधा गॉस जॉर्डन पे आ जाएंगे। यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 2 -1 3, नेक्स्ट -1 2 1, नेक्स्ट है 3 1 -4, और x का आंसर तो होता, एंड d की वैल्यू होती 8 4 0। आपको स्टार्ट कहां से करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स which is AD, so 2 -1 3 -1 2 1 3, तो यहां पर 8 4, क्या यहां पर कहीं पर भी अपने पास डायगोनल में 1 दिख रहा, उसके नीचे 1 है, उसके ऊपर 1 है, यहां पर 1 है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग देखो, अपना काम है ये डायगोनल में 1 लाना पहले, जो कि नहीं, लेकिन देखो इसके नीचे 1 है और इसके ऊपर 1 है, तो पहला काम है आपका रो इंटरचेंज कर दो, हाँ लेकिन -1 है, फिर उसको माइनस को पहले प्लस करना, फिर इंटरचेंज करना, तो यहां पर तो डायरेक्ट बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल R2 इंटरचेंज विथ R3, 3 1 -4 0 -1 2 1 4, ओके। अब आ गया बीच में अपने पास 1, तो अपना काम है ये 1 को यूज करना है, रो 1 को 0 करना है एंड रो 3 को 0 करना, तो फर्स्ट ऑपरेशन इज रो 1 एंड सेकेंड ऑपरेशन विल बी रो 3, तो R1 इंप्लाइज R1 R3 इंप्लाइज R3, किससे यूज करके 0 करना है, वी हैव टू यूज R2, इसमें से एक ही रो से यूज करके 0 करते हैं, क्लियर। फर्स्ट रो माइनस, सेकेंड रो प्लस, सेम साइन है ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यहां पर -1 है, यहां पर +1 है, तो सिंपल खाली R1 + R2 करे तो हो जाता आंसर, कोई नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ R2 और R3 में, अभी कंटिन्यू करेंगे, तो एक बार फिर देख लेंगे, अपने पास कहीं पर भी डायगोनल में 1 है था, तो हम क्या करें, उसके ऊपर या नीचे वाले एलिमेंट से देखें, तो यहाँ पर मिल गया 1 और यहाँ इसके ऊपर भी मिल गया 1, तो हम क्या करें, दोनों रोज को इंटरचेंज करें, सिर्फ करने पे अपने को मिडिल में 1 आ गया, तो हम इसको यूज करें, करने के बाद फर्स्ट रो को और थर्ड रो को 0 करें, फर्स्ट और थर्ड रो को 0 करना है बाय यूजिंग सेकेंड रो, तो इसे अपन फॉर्मूला बना है, R1 इंप्लाइज R1 R3 इंप्लाइज R3, अब इसमें दोनों में यूज करना है अपने को R2 को, अब इसकी और इसकी ऑपोजिट साइन है तो हम प्लस करेंगे, इसकी और इसकी सेम साइन है तो हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पर दोनों भी 1 है तो सिंपल R1 + R2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, तो यहाँ पे लेंगे 2R2 कर, बिकॉज 2 में से कितने निकले तो 0 बनता, 2 निकले।
ओके, फर्स्ट रो में क्या चेंजेस करना है, 1 प्लस 2 करना है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया, -1 प्लस 1, 3 माइनस 4 -1, 8 प्लस 0। सेकेंड में कोई चेंजेस है, नो, सो 3 1 -4 0। नेक्स्ट क्या करना है, R3 में से 2R1 निकालना है, सो 2R2 सॉरी। तो फर्स्ट थिंग, क्या 2R2 कैलकुलेटेड है आपके पास, रफ वर्क में करना है। 2R2, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 0। आपको क्या करना है, R3 माइनस 2R2 करना है। R3 यहां पर, 2R2 यहां पर, दोनों को करना क्या है, माइनस। तो -1 -6, 2 -2, 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 8, तो आंसर क्या हुआ इसका, 4 -0। समझ में आया यहां तक अभी, पक्का। अब आ जाते हैं यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आप लोगों के लिए। बीच का जो कॉलम था उसको लेके ऊपर और नीचे तो 0 कर दिया था, अब रहा काम आपका ये नंबर से और आपका कहा रहा ये नंबर, लेकिन क्या दोनों में कहीं पर भी 1 है, 9 में कहां पर है, ऊपर है सब। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड रो को क्या करना है, वापस से इंटरचेंज करना है। क्यों, क्योंकि ये जो 1 है कहां का आना है, इसको भी चेंज कर सकते थे बट इसके नीचे कहीं पर भी 1 नहीं है, ठीक है। तो अपना काम हो गया यहां पर, R1 इंटरचेंज विथ, so -7 0 9 and 4, 3 1 -4 0 and then 5 0 -1, लेकिन +1 होना था, क्या है अपने को, तो क्या करेंगे, R3 implies R3 by, तो क्या होता, माइनस माइनस कैंसल, प्लस बन जाता। तो -7 0 9 4, 3 1 -4 0, -5 0 +1 माइनस, सिंपली सबके साइन चेंज हो जाते, प्लस वाला माइनस हो जाता, माइनस वाला प्लस हो जाता। बट अपने को पूरों से काम नहीं है, अपना काम सिर्फ ये 1 से, इन्हें पॉजिटिव हो गया दैट्स इट, दूसरे नेगेटिव रहे, फर्क पड़ने वाला है। अब ये 1 को लेके क्या करना है, इसके ऊपर 0 और उसके ऊपर 0, यानी R1 को 0 करना है एंड R2 को 0 करना। R1 implies R1, R2 implies R2। किसको यूज करना है यहां पर, दोनों में यूज करेंगे क्या हम, R3। देन विच R3, फर्स्ट और थर्ड सेम साइन है, हम क्या करेंगे, कितने हैं फर्स्ट में, सेकेंड और थर्ड ऑपोजिट साइन, हम क्या करेंगे, कितने हैं, क्लियर है अभी। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 9R3 फर्स्ट। ये हो गया रफ वर्क का पार्ट आपका। 9R3 मतलब ये 9 है, ये R3 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 5 जा 9 0 जा 9 1 जा 9 8 जा -72 हो गया। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, 4R3, 4 5 जा 20, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। क्लियर है ये। अब आ जाओ कैलकुलेशन पे। फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट में से 9R3 सब्ट्रैक्ट करना है। 9R3 है ये वाला आंसर। ओके, करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट -7 माइनस ऑफ -45, -7 माइनस ऑफ -45, तो माइनस इंटू माइनस क्या बना, 45 में से 7 गए। क्लियर है ये। देन 0 माइनस 0, 9 माइनस 9, 4 माइनस करना है अपने को, माइनस क्या है यहां पर, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 72 कितना हो गया, पहला रो खत्म। अब आ जाएंगे सेकेंड रो पे। सेकेंड रो में क्या करना है, R2 में 4R3 ऐड करो, बोल रहा हूं, ये R2 है या 4R3 है, तो 3 - 20 -70, 1 - 0 -4 + 4
0 माइनस ऑफ माइ सॉरी 0 माइनस 32, क्या करेंगे हम यहां पे? R2 में क्या चेंजेस करना है? R2 प्लस 4R3 करना है। R2 हो गया ये वाला रो, 4R3 है आपका यहां पर, दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो 3 माइनस 20 माइनस 17, 1 प्लस 0 1 माइनस 4 प्लस 4 0 माइनस 32। क्लियर है यहां तक अभी? देन लास्ट वाला एज इट इज -4 -5 0 1 माइनस। ठीक है यहां तक अभी? तो देखो लास्ट कॉलम का पूरा काम हो गया, सेकेंड कॉलम का पूरा काम हो गया, बचा सिर्फ कंप्लीट करें। So लास्ट बचा आपके पास ये वाला नंबर जिसको 1 बनाना है, और सिंपली अब तो बन जाता, बिकॉज 38 1 38 एंड 38 2 76। तो हम सिंपली क्या करेंगे? फर्स्ट रो को डिवाइड करेंगे 38 से, तो ये बना 1 0 0 एंड 76 की जगह पर 2 माइनस 17 1 0 माइनस 32 माइनस 5 0 1 एंड माइनस 8। अब बचा क्या लास्ट काम आपका? ये 1 को लेकर इसको 0 करना है और ये नंबर को 0 करना है, विच मीन्स R2 में चेंज है, R3 में चेंज है। R2 में क्या चेंज बनता? R2 इंप्लाइज R2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो प्लस करते, कितना करते? R3 और R1 के भी ऑपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे? R3 प्लस करेंगे, 5 है तो हम लिखेंगे, ठीक है। देन लेकिन जैसा अपन देखे ना 17 का आंसर है ना 5 का आंसर है, वो भी हम देख लेंगे अभी। तो फर्स्ट 17 R1 क्या होता? 17 1 द 17 0 0 एंड 17 2 द 5 R1 की वैल्यू यहां पर है इसलिए कैलकुलेट करेंगे, 5 1 द 5 0 0 एंड 5 2 द, ठीक है। तो 1 0 0 2 माइनस 17 प्लस 17 1 प्लस 0 0 प्लस 0 माइनस 32 प्लस 34 माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 1 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 10। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देयरफॉर x is equals to 2, y is equals to 2 and z is equals to, सो बिट नंबर 3 ये वैल्यूज थोड़े बड़े हैं। हम सेम वैल्यूज का क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड में करे थे जिसमें डेट आया था -136, याद होगा आप लोगों को। तो इसका पहले हम ऑगमेंटेड लिख लेंगे, आप लोग डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेना हो, अभी भी आप लोग ऐसा सेम मान सकते कॉपी, लेकिन एग्जाम में पहले आपको इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर a की वैल्यू, x की वैल्यू, d की वैल्यू, देन आपको आना है ऑगमेंटेड। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 2 -1 8 एंड 13। नेक्स्ट इक्वेशन 3 4 5 18 5 -2 7 20। अब देखो आपको डायगोनल में कहीं 1 दिख रहा? डायगोनल में तो नहीं है, लेकिन डायगोनल के ऊपर का नंबर क्या है? -1 है। तो हम क्या करेंगे? पहले R1 इंटरचेंज विथ, सो 3 4 5 18 2 -1 8 5 -2 7 20। लेकिन ये -1 है तो इसका क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाय -1। R2 implies R2 डिवाइडेड बाय 3 4 5 18 -2 +1 -8 -13। अब आता अपना पहला ऑपरेशन, कर सकते हैं आप अगर दिमाग उतना चल गया आपका, -R1 इंप्लाइज R2 कर देना, इंटरचेंज विथ R2। क्या करेंगे? -R1 इंटरचेंज विथ R2, तो पूरे माइनस बन के नीचे आते एलिमेंट्स।
कर सकते हैं, अब अगर दिमाग उतना चल गया आपका वहां पर तो। अब देखो ये 1 को यूज करके क्या करना है, नहीं सबका नहीं चलता, अब आप पूरे ने बैठे हुए थे, किसी को डाउट आया नहीं, उनको आया डाउट, तो शायद एग्जाम में भी चलता, आप लोगों का तो चलेगा नहीं शायद। तो ये R2 है, ये R1 है और ये R3। R2 को यूज करके क्या करना है आपको, R1 एंड R3 में चेंज करना है। तो R1 इंप्लाइज R1, इन दोनों के साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कितने हैं, देन R3 इंप्लाइज R3, इसकी और इसकी साइन ऑपोजिट है तो हम प्लस करेंगे, 2 है तो क्या करेंगे हम 2R2, क्यों लेते साइन का, तुम पहला देख के यहीं जा रहे हैं आंसर से। अब देखो 4R2 की वैल्यू नहीं है अपने पास, तो हम पहले 4R2 कैलकुलेट कर लेंगे। 4R2 की वैल्यू कितनी होती, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 13 जा 52। नेक्स्ट क्या होना है अपने को, 2R2। एक काम करिए, पहले कर लेंगे इसका कैलकुलेशन, उसके बाद आएंगे। R1 में क्या करना है, R1 माइनस 4R2 करना है, R1 यहां पर है, 4R2 ऊपर है, तो 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस होता, तो 3 प्लस 8 कितना, 4 माइनस 4 5, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस 32 कितना होता, 18, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, फिर प्लस 18 प्लस 52 कितना होता, देन R2 में कोई चेंज नहीं, R2 जैसा वैसा रखेंगे, -2 1 -8 एंड -13, क्लियर। नेक्स्ट क्या बचा, R3 में क्या चेंजेस करना है, R3 में 2R2 ऐड करना है, तो 2R2 की वैल्यू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, क्या करेंगे, R3 प्लस 2R2 करना है, R3 है 5, 2R2 है -4, तो 5 -4 कितना बना, -2 प्लस 2 7 -16, 7 -16 -9, 20 -26, समझ में आए, पहला सेकंड कॉलम के ऊपर नीचे 0 आ गया। अब या तो यहां पर 1 रहना या तो यहां पर 1 रहना, लेकिन दोनों में भी नहीं है, उसके नीचे 1 है, देखो, तो हम क्या करेंगे, सीधा R1 इंटरचेंज विथ 1 0 -9 -6 -2 1 -8 -13 11 0 37, ओके, ये 1 को यूज करना है, R2 और R3 को 0 करना है, तो पहला काम R2 का हो गया, दूसरा काम R3 का। R2 इंप्लाइज R2, ये दोनों की साइन ऑपोजिट है तो प्लस करेंगे, 2 है तो 2R1 लिखेंगे, R3 इंप्लाइज R3, इन दोनों की साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे, 11 है इसलिए 11, क्लियर है। अब देखो 2R1 होना है मेरे को, तो पहले 2R1 कैलकुलेट करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा, क्या करना है, प्लस करना है, तो पहले लिख लो 1 0 -9 -6, सेकेंड में ऐड करना है तो -2 प्लस 2 1 प्लस 0 -8 -18 -26, -8 -18 becomes -26, -13 -12 -25, ठीक है। लास्ट वाले में क्या करना है, 11 R3 से 11 R1 से सबट्रैक्ट करना है, तो 11 R1 कैलकुलेट करेंगे, ये आप लोग रफ वर्क में कैलकुलेट कर लेना वैल्यूज, जहां पर प्रॉब्लम का स्टेप हो रहा बाजू रफ वर्क में कैलकुलेट करते जाओ। 11 R1 क्या होता, 11 1 जा 11, 11 0 जा 0, 11 9 जा 99, 11 6 जा, ठीक है। क्या करेंगे, R3 माइनस करना है, तो 11 -11 0 -0, 37 माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ था, तो 37 प्लस 99
70 माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस, 70 प्लस 66, ठीक है, समझ में आ गया ये? यहां पर 1 होना है तो उसके लिए आपको 136 मिल गया यहां पर, तो आप सिंपली क्या करेंगे, R3 implies R3 by 1 0 minus 9 minus 6 0 1 minus 26 minus 25 0 0 1 1, ये नंबर को लेके ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट्स को जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, R1 implies, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लो, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑपोजिट साइन है, R1 ये वैल्यू ऑपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 9 है तो क्या लिखना है, 9R3, देन R2 implies R2, दोनों फिर से ऑपोजिट साइन है, प्लस करेंगे, 26 से तो क्या लिखेंगे हम, R3, ठीक है, तो देखो 26 माइनस 26 0, 26 माइनस 25 1, 9 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9 0, माइनस 6 प्लस 9 3, तो आंसर आता 3 1 1, क्लियर है? सेम वैल्यूज से हम करे थे क्रेम इन्वर्जन मेथड में, जहां पर वैल्यूज बहुत कैलकुलेशन बड़े थे, कंपेयर टू दिस वन उससे आसान है। सो ये दो बिट्स है, ये तो हम ये वाले बिट क्रेमर्स और इन्वर्जन रूल में भी करे थे, तो एक और एक फिफ्थ बिट देख लो, एक्स्ट्रा इक्वेशन समझ लो, ये इक्वेशन आप क्रेमर से भी कर सकते, इन्वर्जन से भी कर सकते, गॉस जॉर्डन से तो करना ही करना है, ये दोनों बिट्स 3 अपर करे, ये 2 बिट्स आपको करना है, लास्ट वाला एक्सेप्शन है, आप करना चाहे तो कर सकते, अदरवाइज लीव इट फॉर क्रेमर्स एंड इन्वर्जन, बट गॉस जॉर्डन में तो ये 5 भी करना है, ठीक है।